अपने सीट पे नमाज पढ़िए। नमाज अपनी सीट पे पढ़िए। नमाज अंदर करके सीट पे पढ़िए। मजाक मत बनाइए गाड़ी को। ये क्या तरीका, किसी को भी परेशान कर दीजिए, रोड जाम कर दीजिए, रोड पर नमाज पढ़ने। आप लोगों को मानसिकता क्या हो गया है? नमाज पढ़ने का आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए कि किसी को परेशानी नहीं हो। आप नमाज पढ़िएगा, 1000 आदमी को परेशान कीजिएगा, पूरा 72 आदमी डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ गाड़ी में। सोच को बदलिए। नमाज पढ़ते हैं तो सोच को बदलिए। नमाज पढ़ने के लिए आप इधर पढ़िए ना जब नमाज। ये यहाँ पढ़ने में क्या हो रहा है आप लोग को? ये बीच में जो गैप है वहाँ पढ़ने में क्या हो रहा है? मतलब जान के परेशान करना है लोग को, मतलब ये सोच बना हुआ है। नमाज पढ़िए, बीच में पढ़िए, पूरा गैप, पूरा जगह खाली है, यहाँ क्यों नहीं पढ़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें देखा यह जा रहा है कि ट्रेन के अंदर चंद मुसाफिर हजरात सफ़र कर रहे हैं। उन्हीं में कुछ मदारिस के लोग हैं या फिर जमात वाले लोग हैं जो ट्रेन के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आकर उन्हें नमाज पढ़ने से मना करता है। जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हैं, उनको मना किया जाता है कि आप यहाँ नमाज मत पढ़िए, सोच बदलिए, आप जो है रास्ते में नमाज़ पढ़ रहे हैं। बिलाखिर उन्होंने अपनी नमाज की जगह तब्दील कर दी। तो ट्रेन के अंदर जितने लोग एक के पीछे एक नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उनको जब मना किया गया कि आप यहाँ नमाज मत पढ़िए, आप अंदर की तरफ नमाज पढ़िए, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर आप बात नहीं सुनेंगे। यहाँ पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं वो यहाँ पर आज़ादी सिर्फ नाम की है। हकीकतन अगर देखा जाए तो हमें आज़ादी नहीं दी गई जिस तरह से हमें हमारा मज़हब के ऊपर चलना चाहिए, इस तरह से हम नहीं चल पा रहे हैं। कभी मस्जिद लेकर झमेला, कभी मस्जिदों के ऊपर हमले हो रहे हैं, कभी अजान के ऊपर पाबंदी, कभी नकाब पे पाबंदी, कभी तलाक़ पे पाबंदी, कभी एक से ज़ायद शादी करने पे पाबंदी। तो पता ये चलता है कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम शरीयत के भी पाबंद हैं और देश के भी पाबंद हैं, और उनके मिजाज के मुताबिक हमें चलना है। हम अपनी मर्ज़ी से ना शरीयत पे चल सकते हैं, ना देश में चल सकते हैं। एक बात तो ये साबित हो गई। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि जो लोग रास्ते पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, ट्रेन के अंदर भी आप सफ़र कर रहे हैं लेकिन आप रास्ते पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, आने जाने वाले जो रास्ते हैं उसको आपने ब्लॉक कर दिया, वहाँ आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत गलत तरीका है। बहरहाल नमाज हर हालत में फ़र्ज़ है, हर सूरत फ़र्ज़ है नमाज, लेकिन किसी को तकलीफ़ देकर, रोड जाम करके और रास्ते ब्लॉक करके नमाज अदा करना, जहाँ पर तमाम मज़हब के लोग रह रहे हों। ट्रेन के अंदर मुख्तलिफ़ मिजाज के और मज़हब के लोग सफ़र करते हैं। कोई सिख है तो कोई ईसाई है, तो कोई हिंदू भाई है, कोई मुसलमान है, कोई किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। तो लिहाजा ऐसा करना इस पोजीशन पे ये बिल्कुल ही नादानी और जहालत वाली बात है। आपकी सीट जहाँ है, आपको वहाँ जगह मिली, आप वहाँ पढ़िए। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हैं तो बैठ कर पढ़िए। और नमाज, सफ़र के अंदर नमाज़ पढ़ने के भी कुछ आदाब और मसाइल हुआ करते हैं, उससे भी सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ नमाज़ पढ़ लेना जहाँ तहाँ ये भी काफ़ी नहीं है। इसी तरह ये बात भी है कि आने जाने वाली जगह पर नमाज़ पढ़ना भी मकरूह है। फ़िक़ह हनफी के मुताबिक इसको मकरूह करार दिया गया है कि आप दरवाज़े पे नमाज़ पढ़ रहे हैं या रास्ता जाम करके नमाज़ पढ़ रहे हैं, इस जगह पे पढ़ना ये नमाज मकरूह है। ये भी आपको याद होना चाहिए। लेकिन तबलीगी हज़रात होते हैं या फिर मदारिस के तलबा होते हैं जिनकी अभी तालीम वहाँ तक पहुँची नहीं है, या तबलीगी हज़रात तो मसाइल को अपना फील्ड समझते ही नहीं है, मसले मसाइल में वो उलझते भी नहीं है, ना समझने की कोशिश करते हैं, लिहाजा वो इबादतों में लगे रहते हैं। ठीक है, आप नमाज़ पढ़िए, नमाज कज़ा मत कीजिए, लेकिन अपने अड़ोस पड़ोस का भी ख्याल रखिए। वैसे ही आज मज़हब इस्लाम बदनाम है, हर दूसरे मज़हब की निगाह मज़हब इस्लाम पे है, तो हमें बहुत एहतियात के साथ चलना है। जंगलात में कांटे बहुत है, दामन समेट कर चलना है। लिहाजा इन जमात वालों से भी गुजारिश है कि आप नमाज़ पढ़ते हैं पढ़िए, लेकिन रास्ता कहीं भी जाम करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह स्टेशन में भी बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं ट्रेन के सामने, तो ऐसी कोई जगह नमाज ना पढ़ी जाए जहाँ पे लोगों का गुज़र होता हो, रास्ता जाम ना किया जाए। नमाज के ऊपर बहुत सारे लोग सवालात भी उठाते हैं, जबकि दूसरे मज़हब को भी देखा गया है कि वो अपनी इबादत भी ट्रेन के अंदर करते हैं, लेकिन अंदर की तरफ करते हैं। बहुत सारे हिंदू भाई भजन भी गाते हैं और अपने पूजा पाठ के जो उनके भी रुकन है उसको भी अदा करते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन वो रास्ता कभी जाम नहीं करते, अपनी जगह पे बैठे बैठे ही वो अदा करते हैं।
اور ہماری نماز کے اندر جو ہے چونکہ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تو ایک کمفرٹیبل اسپیس چاہیے ہمیں سجدہ کرنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے، اس لیے شاید ہم باہر نکل جاتے ہیں۔ تو آپ اپنی سیٹ کے اندر ہی پڑھیے، بیٹھ کر پڑھیے، اور جس طرح آپ کی جگہ بن سکتی ہے آپ اسی حالت میں نماز پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر بھی ثواب ہی ملے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، 4 لوگ ہونے چاہیے پیچھے، آپ اکیلے پڑھ لیجئے، یکے بعد دیگر پڑھیے، ایک ایک کر کے پڑھیے۔ پہلی ٹائم میں 2 شخص پڑھ لیں، اس کے بعد 2 پڑھ لیں، اس کے بعد 2 پڑھ لیں، ایسے کر کے۔ اتنی بڑی جمع غفیر ایک ساتھ جماعت بنائیں گے ٹرین میں، ویسے گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے، تو اس چیز کے اوپر دونوں کی نظر ہونی چاہیے۔ اور دوسری جماعت سے بھی گزارش ہے کہ آپ کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں تو پیار سے سمجھائیے، اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھائیے کہ یہاں پہ نماز نہ پڑھی جائے، اور واقعی میں وہ جگہ نماز کے لیے نہیں ہے۔ اب کسی ویکتی کو اترنا ہے ٹرین سے، اس کی منزل آ گئی، اس کا اسٹیشن آ گیا، اس کا گھر آ گیا، اب اس کو اترنا ہے، آپ نے پورا راستہ جام کیا ہوا ہے، صرف ایک آدمی نہیں، اس کے پیچھے ایک ہے، اس کے پیچھے ایک ہے، ایسے 5 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کو سامان لے کر جلدی اترنا، وہ کہاں سے گزرے گا؟ ایسے تو پھر کراؤڈ لگ جائے گا نا، بہت جام ہو جائے گا پیچھے۔ کوئی سامان لے کر چڑھا، اس کو جلدی سے اپنا سامان فروخت کرنا ہے، بیچنا ہے۔ چائے والے چڑھتے ہیں باہر کے، تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ 5 سے 7 منٹ کے اندر ان کا کام ہو جائے، ایک اسٹیشن آنے تک وہ اپنا سامان فروخت کرتے ہیں، پھر وہ اتر جاتے ہیں۔ تو ایسے میں کوئی چڑھتا ہے، کوئی اترتا ہے، تو اس سے مشکلات بڑھ جائیں گی، اور مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی جھگڑا بھی کر سکتا ہے، کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ تو نماز کی بھی حفاظت کریں اور اپنی جان کی بھی حفاظت کریں۔ سفر میں بہت ہی چاق و چوبند رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیاری کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ضرورت پڑے تو آپ ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے اپنے وقت میں۔ جیسے ظہر کا آخری وقت ہے اور عصر کا اول وقت ہے، آپ دونوں کو ملا کر ایک ہی وضو میں ایک ہی وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، 5-10 منٹ کا آگے پیچھے ہو، تو ایسی کوئی ترتیب بنائیں۔ بہت زیادہ صفِ اولیہ کا اہتمام بھی نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ پابندی بھی نہیں اس چیز کی کرنی ہے کہ جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شریعت کے مکمل قوانین کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔